सियासत में एक कहावत है कि सड़कें सूनी हो जाए तो संसद बेलगाम हो जाती है, लेकिन क्या हो जब संसद सूनी और सड़कों पर नेता बेलगाम हो जाए। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र में तो फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। पूरा विपक्ष बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर लामबंद होकर संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहा है। आज तो हालात ये रहे कि विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सड़कों पर नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एसआईआर पर हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी ये तस्वीर संसद के मानसून सत्र के सूरत हाल को बखूबी बयान कर रही है, लेकिन इस बार विरोध की आग सिर्फ संसद की सीढ़ियों तक सीमित नहीं रही। सोमवार के दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू ही होनी थी कि विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दल के लगभग सभी सांसद संसद से लेकर चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकालने पर आमादा थे। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तो तबियत बिगड़ने की वजह से बेहोश हो गए। पुलिस ने जब इन्हें रोकना चाहा तो ये बैरिकेडिंग फाड़ने लगे। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए, कैसे सपा के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए। विपक्ष के इस रवैये को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया है। लगभग 30 के लगभग एमपीज की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। उनमें नंबर ज्यादा होने का उनको डिटेन किया था। उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं, बट नंबर उनका काफी ज्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा सांसद डिंपल यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस हिरासत में पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले गई। हालांकि 2 घंटे बाद इन सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया तो विपक्षी सांसद बौखला गए और सरकार पर ही आरोप मढ़ने लगे कि सरकार विपक्ष को प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। तो देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई और कहीं ना कहीं वोट की डकैती। इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया। बिहार में हो रहे एसआईआर और पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा बनाकर विरोध कर रहे विपक्ष को सत्ता में काबिज एनडीए की तरफ से ही करारा जवाब मिल रहा है। बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर बिना किसी मुद्दे के विरोध का आरोप तो लगा ही रही है, साथ ही नसीहत देने से भी नहीं चूक रही है। देखिए, पैदल मार्च का तैयारी है विपक्ष का। मार्च तो करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन कायदे से पूरे प्रतिपक्ष को, और खास के अगर बिहार का मामला है तो गांव देहात में जाकर के जो मतदाता छूट गए हैं और जिनको ये दावा कर रहे हैं कि छूट रहे हैं, उनको जुड़वाना चाहिए। राजनीति धरती से होगा, बड़े शहरों में मार्ग पर यात्रा करके नहीं होगा। जाने का उनका अधिकार है, उनके मांग में कोई दम है क्या? आप मुझे बताइए तो। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। भैया, एसआईआर इस देश में सिर्फ हो रहा है बिहार में, और हम लोग बिहार से आते हैं, लोगों में घूम रहे हैं। बिहार में तो कोई मुद्दा नहीं लोगों में,
तो जब बिहार में कोई मुद्दा नहीं है तो ये लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं यहाँ पर? बिहार के लोगों में कोई मुद्दा नहीं, बिहार के लोग खुश हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया काम किया है। दरअसल एनडीए की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों के पीछे चुनाव आयोग के आंकड़ों की भी मुहर लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उसी विपक्ष ने एसआईआर पर दावों और आपत्तियों की अवधि के 10 दिन बाद भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। ऐसे में विपक्ष के विरोध पर सवाल खड़े होना लाजमी भी है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा है। एसआईआर पर दावों और आपत्तियों की अवधि शुरू हुए 10 दिन से अधिक हो गया है। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा एक भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। 11 अगस्त तक किसी भी राजनीतिक दल के बीएलए की ओर से आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। सभी आपत्ति और दावों को चुनाव आयोग 7 दिनों में निपटाएगा। इस दौरान वोटरों से सीधे 10,570 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। 127 दावों और आपत्तियों को 7 दिन में निपटाया गया है। चुनाव आयोग को 54,432 नए फॉर्म 6 आवेदन मिले हैं। अब आज देश को स्पष्ट हो गया है कि पूरी बेबुनियाद बात लेकर बेबुनियाद विषय को इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। और आगे आने वाले दिनों में चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे कर्नाटक हो, इन सभी प्रदेशों में इस प्रकार के कारनामों के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण ये विरोधी दल के नेता और इनके पक्ष जनता की विश्वास को पूरी तरीके से खो बैठे। सड़क से लेकर संसद तक एसआईआर पर बवाल जारी है। विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार को भी सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। दोनों सदनों में एसआईआर के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। संसद के मानसून सत्र का आधा से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से अब तक सदन ठीक से नहीं चल पाया है।